आज का टॉपिक आपका है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। अनुपात और समानुपात। इसमें समझिए, अब एक कोई आदमी है, इसके पास 40 रुपया है और बी के पास 20 रुपया है। ए के पास 40 रुपया है, बी के पास 20 रुपया है। आपसे पूछा गया कि ए के पास बी का कितना गुना है। ए के पास बी के पैसों का कितना गुना है। मतलब ये हुआ कि एज मनी इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ दीज। ए के पास बी के पैसों का कितना गुना है, ए के पास बी के राशि का कितना गुना है, चाहे बी के पास ए का कितना गुना है, बात बराबर है। बीज मनी इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ एज। बी के पास ए का कितना गुना है। अब जरा सोच के बताइए कि ए के पास बी के पैसों का कितना गुना है, चाहे बी के पास ए के पैसों का कितना गुना है। तो बी के पास कितना रुपया था, 40। ए के पास कितना रुपया था, 40। बी के पास कितना रुपया था, बी के पास आप बोल रहे हैं कि 20 रुपया है दिया हुआ। तो क्वेश्चन में था कि ए के पास बी का कितना गुना, बी में कितना गुना करिएगा तो ए का मिलेगा। बी में 2 से गुना करेंगे तब ए के बराबर हो जाएगा। मतलब आप बोलिएगा कि ए के पास बी का 2 गुना है, ए के पास बी का 2 गुना पैसा है। ये कुछ बात समझ में आ रहा होगा। वैसे भी सिंपल दिख रहा है कि 40 20 का कितना गुना है, तो 20 में 2 से गुना करिएगा तो 40 मिलेगा। क्वेश्चन में अगर होता कि बी के पास ए का कितना गुना है तब क्या लिखते। तो बी के पास 20 है। सोचिए, बी के पास दिया हुआ 20 है, जबकि ए के पास दिया हुआ 40 है। आपसे कहा कि बी के पास ए का कितना गुना है, तो ए को हाफ करिएगा तब तो बी के बराबर हो जाएगा। 40 का आधा करिएगा तब तो 20 मिलेगा। कुछ बात समझ में आ रहा होगा। तो अब सोचिए कि ये 40 और 20 का कहानी है, 40-20 का कहानी है। एक बार 2 से गुना करना पड़ा तो एक बार 1/2 से गुना करना पड़ा। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं था। अब जरा सोचिए, अगर हम बोल दें कि ए के पास 4 किताब है, ए के पास 4 किताब है और बी के पास 2 पेंसिल है। ए के पास 4 किताब है, बी के पास 2 पेंसिल है। क्वेश्चन में दिया है कि ए के पास 4 किताब है, बी के पास 2 पेंसिल है। तो ए के पास जो किताब है वो बी के पेंसिल का कितना गुना है। एज बुक इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ बीज पेंसिल। क्या लिखिएगा। ए के पास बी का कितना गुना है तो क्या लिखिएगा, जल्दी बताइए। साकेत बाबू को तो आ गया आंसर। ऑप्शन दिए हैं, स्वाति का दे दिए हैं अब 2 टाइम्स। साकेत बोल रहे हैं ठीक है, देख लेते हैं। स्वाति का बोल रहे हैं आप 2 टाइम्स, ठीक है। अभिषेक भाई बोल रहे हैं कि यहाँ तो बुक और पेंसिल है।
अभिषेक भाई बोल रहे हैं यहाँ पर बुक और पेंसिल है, ठीक है। साकेत भाई भी यही बात बोल रहे हैं, रिलेट नहीं कर सकते हैं, कुमकुम का कहना है। स्वाति बोलिए वो हाँ सर ठीक है बात है। चलिए, ध्यान बस ये रखना है कि जब यूनिट आपका सेम होगा ना, यूनिट अगर सेम होगा, यूनिट अगर सेम होगा तो काम होगा, यूनिट अगर सेम नहीं होगा तो काम नहीं होगा। यूनिट अगर सेम होगा तो लिखेंगे, यूनिट अगर सेम नहीं होगा तो कंपेयर नहीं करेंगे। ध्यान बस यहाँ पर ये रखना है कि बुक दिया हुआ है, पेंसिल दिया हुआ है, दोनों जगह या तो बुक होता चाहे दोनों जगह पेंसिल होता तो आप कंपेयर कर लेते। दोनों जगह बुक होता, दोनों जगह पेंसिल होता, मतलब क्या कहा जा रहा है कि यूनिट आपका सेम होना चाहिए, यूनिट आपका सेम होना चाहिए। यूनिट आपका सेम होना चाहिए, यूनिट सेम होगा तो आंसर बनेगा, यूनिट अगर सेम नहीं होगा तो आंसर नहीं बनेगा। यहाँ पे अभी क्वेश्चन में क्या था अपना, सोचिए कि ए के पास बी का कितना गुना है, चूंकि रुपया में कहा गया था, तो रुपया में कहा गया था तो सोचिए ना कि आपसे क्या बोला गया कि ए के पास 40 रुपया है, ध्यान से समझिएगा, बी के पास 20 रुपया है। क्वेश्चन में बोला कि ए के पास बी का कितना गुना है, ए के पास बी का कितना गुना है, ए के पास बी का कितना गुना है, बी का x गुना मान लेते हैं, तो x का मान क्या लिखिएगा, x का मान लिखना पड़ेगा a बाई बी। x बराबर a के पास b का कितना गुना है, तो a बराबर b इंटू एक्स बोलेंगे तो x का मान क्या होगा, a बाई बी। अब ध्यान बस यहीं पे देना है कि a बाई बी जो आप फ्रैक्शन बोल रहे हैं, ये तो फ्रैक्शन के फॉर्म में है, भिन्न के रूप में है, ये तो भिन्न के रूप में है भाई। अब ये भिन्न के रूप में है, ऊपर वाले आइटम को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले आइटम को डिनोमिनेटर बोलते हैं, अंश और हर बोलते थे, अंश और हर बोलते थे। इसी को एक्सप्रेस करने का एक दूसरा तरीका है, ए को पहले लिख देंगे जो न्यूमरेटर है और बी को बाद में लिखेंगे और यहाँ पे साइन लगा देंगे डबल डॉट का, यही डबल डॉट हमारा साइन ऑफ रेशियो कहलाता है। अनुपात का चिन्ह कहलाता है। ये जो डबल डॉट है यही अनुपात का चिन्ह कहलाता है, डबल डॉट को हम लोग अनुपात का चिन्ह बोलते हैं, डबल डॉट, ठीक है, साइन ऑफ रेशियोज। समझ में क्या आया हमको कि अब पूछा आपसे कि एज मनी इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ बीज, ए के पास बी का कितना गुना है, तो ए के पास ए बराबर बी का कितना गुना, बी का एक्स गुना, एक्स का मान निकाल दीजिए ए बाई बी। पूछा किसके बारे में गया था, अभी पूछा किसके बारे में गया था, ए के बारे में, कंपेयर किससे हुआ, बी से हुआ। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि जिसके बारे में पूछा जाएगा, जो आस्क्ड आइटम रहेगा जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको ऊपर लिख दीजिएगा, और जिससे तुलना करने को कहे, जिससे कंपेयर्ड आइटम जिससे तुलना करने को कहे उसको नीचे लिख देंगे। जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको ऊपर लिखेंगे, जिससे तुलना करने को कहे उसको नीचे लिखेंगे। तो इसी चीज को आप यहाँ पे a इज टू बी लिख दिए, तो a इज टू बी में, a इज टू बी में a पहला पद है, इसको a को बोलते हैं पूर्व पद, और b आपका लास्ट टर्म है, इसको बोलते हैं अंतिम पद। पूर्व पद को आप एंटीसीडेंट बोलते हैं और बी वाले को कंसीक्वेंट बोलते हैं। ए आपका पहला पद कहलाता है, बी आपका लास्ट टर्म कहलाता है, एंटीसीडेंट कंसीक्वेंट। इसको फर्स्ट टर्म बोल दीजिए, इसको लास्ट टर्म बोल दीजिए, सेकेंड टर्म बोल दीजिए, चलेगा। ए इज टू बी में, तो ये फ्रैक्शन को, भिन्न को ही एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। तो जितना जितना रिलेशन आप इस फ्रैक्शन में लगा सकते हैं, सेम काम इस रेशियो में बोल सकते हैं। क्या मतलब है
कि अगर आप देखें कि x का मान a बाई बी आया, अब आपका मन है कि इस रेशियो में a बाई बी आया हुआ है, आपका मन है कि हम ऊपर नीचे मान लीजिए 2 से गुना कर दें। कर तो सकते ही हैं क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 और 2 कट जाएगा, काट तो सकते ही हैं। तो इसमें जब इसमें सेम नंबर से ऊपर नीचे गुना करेंगे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। चाहे सोचिए a बाई बी दिया हुआ था, आपका मन है कि इसमें दोनों ऊपर नीचे हम भाग कर देते हैं, तो a है इसमें 2 से भाग कर दीजिए, फिर b दिया हुआ इसमें 2 से भाग कर दीजिए, तो ऊपर नीचे 2 से भाग करिएगा तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, कोई मतलब नहीं बनेगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि जब इस फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो फ्रैक्शन में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, कोई अंतर नहीं पड़ता है। यही a बाई बी को आप लिख सकते थे इस हिसाब से, a इज टू बी 2 टर्म है, तो इसमें अगर हम सेम नंबर से आइदर मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें, सेम नंबर से आइदर मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से रेशियो अनचेंज रहता है। जो रेशियो दिया हुआ है वही रेशियो रहेगा, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करिए तब, चाहे डिवाइड करिए तब, बात बराबर है। तो आपसे क्या कहा गया है यहाँ पे कि ए के पास बी के पैसों का कितना गुना है, तो जिसके बारे में पूछा जाएगा ए के पास बी के पैसों का कितना गुना, पूछा किसके बारे में गया, ए के बारे में, कंपेयर किससे हुआ, बी के बारे में। इसका मतलब है इस क्वेश्चन का जवाब होगा ए बाई बी। जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको ऊपर लिखिएगा, जिससे तुलना करना हो उसको नीचे लिखिएगा। ए बाई बी का मतलब है 40/20, इसका मतलब लिखिएगा 2/1। इसी 2/1 को आप 2:1 बोलिएगा, 2:1। कितना गुना है बोलिएगा, 2 गुना है, 2 गुना है। रेशियो में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, 2:1। बीज मनी इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ एज, पूछा किसके बारे में गया, बी के बारे में। बी के पास कितना पैसा, बी के पास 20 रुपया था, कंपेयर किससे हुआ, ए से। ए के पास कितना, 40। 20/40 का मतलब है 1:2 का रेशियो, 1:2 का रेशियो। इसी हिसाब से इसको करके देखेंगे, दिक्कत होगा तो बताइएगा। अब दो संख्या मान लीजिए है a:b, दो संख्या अगर आपसे बोल दिया a:b, ये दो संख्या a:b अनुपात आपसे कह दिया गया है। तो अब आपको समझना क्या है कि a:b का मान पूछे और यहाँ पे a का मान लिख दिया गया था अभी कि 40 बुक्स है, 2 बुक लिखे थे हम लोग, इसको अगर 40 बोल देते हैं, और b के पास बोल देते हैं 2 था, यहाँ पे 20 लिख देते हैं कि 20 पेंसिल है। आपको देखना है हमेशा कि रेशियो रेशियो इज यूनिटलेस। रेशियो का अपना कोई इकाई नहीं होता है। रेशियो अनुपात विमाहीन है, विमा विहीन है। रेशियो का अपना कोई यूनिट नहीं होता है। जैसे आप बोलते हैं ना कि डिस्टेंस मापना है, तो आप किलोमीटर में, मीटर में, फीट में, समथिंग कुछ बोलते रहते हैं। तो यहाँ पर इसका यूनिट है। टाइम के बारे में बात करते हैं, बोलते हैं इतना घंटा, इतना मिनट, इतना सेकंड के बारे में बात करते हैं, यूनिट लेकर बात करते हैं। लेकिन रेशियो आपका यूनिटलेस है, इसमें यूनिट नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है, तो रेशियो एक प्रकार का भिन्न है। ये रेशियो आपका एक तरह का फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन में अगर हम लिखते हैं, मान लीजिए कि ऊपर में 2 रुपया, नीचे में 4 रुपया, तो ये रुपया रुपया तो कट ही जाएगा। ऊपर में लिखेंगे 2 बुक, नीचे में लिखेंगे 2 बुक, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो ये कब कैंसिल होगा, जब यूनिट सेम होगा। तो रेशियो इज यूनिटलेस। एक काम तो ये कि जब अनुपात बनाएंगे तो ये यूनिट रहेगा नहीं उसमें। दूसरा कहानी, रेशियो तभी बनेगा जब जिसके बीच में रिलेशन निकालने को कहा उसका यूनिट सेम होगा। मतलब आप लिखिएगा कि सेम यूनिट रहने पर ही रेशियो निकलेगा, सेम यूनिट रहने पर ही रेशियो निकलेगा। या एक मिनट, यहाँ पर इसको लिख देते हैं, सेम यूनिट रहने पर, या
या सेम यूनिट में कन्वर्ट होने पर ही रेशियो निकलेगा। सेम यूनिट रहने पर या सेम यूनिट में कन्वर्ट होने पर ही रेशियो निकलेगा, अन्यथा अलग अलग यूनिट होने पर रेशियो नहीं निकलता है। आप कैन नॉट बी डिटरमाइंड लिखेंगे, CND लिखेंगे। यूनिट अगर सेम है तो रेशियो निकालिएगा, यूनिट अगर सेम है तो रेशियो निकलेगा। अगर सेम नहीं है कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, तो सेम यूनिट में ले आइएगा तो रेशियो निकलेगा, अन्यथा अलग अलग यूनिट होने पर रेशियो नहीं निकलता है। कैन नॉट बी डिटरमाइंड उसका आंसर बोलिएगा। CND कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं कर सकते। कैसे? अगर हम आपसे बोल दिए कि ए के पास 4 मीटर कपड़ा दिया हुआ है, ए के पास 4 मीटर कपड़ा है जबकि बी के पास 20 सेंटीमीटर कपड़ा है। ए के पास 4 मीटर कपड़ा है जबकि बी के पास 20 सेंटीमीटर कपड़ा है। आपसे कहा कि ए और बी के कपड़ों का अनुपात बताइए, ए और बी के कपड़ों का अनुपात बताइए। समझ में आ रहा होगा। ए के पास 4 मीटर कपड़ा है, बी के पास 20 सेंटीमीटर कपड़ा है। ए इज टू बी के बीच कपड़ों का अनुपात क्या होगा? अगर ये पूछा तो यहाँ पर मीटर दिया हुआ है, यहाँ पे सेंटीमीटर दिया हुआ, रेशियो नहीं निकलेगा। यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर है, रेशियो नहीं निकलेगा जब तक इसका हम यूनिट सेम न कर ले। तो मीटर को तो सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं, चाहे सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर सकते हैं। यूनिट सेम रहेगा तो आंसर बनेगा, यूनिट सेम नहीं रहेगा तो आंसर नहीं बनेगा। ए के पास बोल दिए थे 4 मीटर कपड़ा है जबकि बी के पास बोल दिए थे आप 20 सेंटीमीटर कपड़ा है। 4 मीटर का मतलब बोलिएगा 400 सेंटीमीटर, और 20 सेंटीमीटर तो 20 सेंटीमीटर में ही रह जाएगा। ए इज टू बी, ए बाई बी को ही ए इज टू बी निकालने को पूछा, रेशियो बताइए। मतलब ए बाई बी पूछा, इसको लिखिएगा 400 सेंटीमीटर, इसको लिखिएगा 20 सेंटीमीटर, इसी को काट दीजिएगा तो 20/1 बन के आएगा। आप बोलेंगे 20:1 का रेशियो कहलाएगा। तो जहां पे कन्वर्ट कर सकते हैं, एक दूसरे में एक्सचेंज करके लिख सकते हैं, उसको लिखना है। नहीं हो पाएगा तो नहीं कर सकते हैं। ए इज टू बी पूछा रे उमेश, 1/20 लिख दिया है। यहां तक तो सबको समझ में आ गया होगा भाई। यहां तक में किसी को दिक्कत है तो बताइए। रेशियो कब निकलेगा? जब आपसे यूनिट सेम रहेगा तो रेशियो निकलेगा, यूनिट सेम नहीं रहेगा तो रेशियो नहीं निकलेगा। सीधा सीधा कहानी चलेगा इसमें। यूनिट सेम है तो रेशियो निकलेगा, यूनिट सेम नहीं है तो रेशियो नहीं निकलेगा। यूनिट को कन्वर्ट करके लिख सकते हैं तब तो रेशियो निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। यहाँ पे आपको समझ में आ चुका है इस एग्जांपल से कि ए के पास 4 मीटर कपड़ा है, बी के पास 20 सेंटीमीटर कपड़ा है। ए अनुपात बी क्या होगा? तो 20:1 बताइएगा। मोहन के पास 4 रुपया है जबकि सोहन के पास 50 पैसा है। आपसे कहा कि सोहन और मोहन के पैसों में अनुपात क्या होगा, ये बताइए। रुपया और पैसा दिया हुआ है, कन्वर्ट कर नहीं सकते हैं। अगर बोलेगा बिना कन्वर्ट किए हुए बताइए तो बोलेगा तब नहीं निकलेगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। लेकिन आप चूंकि जानते हैं कि हम कन्वर्ट रुपया पैसा को कर सकते हैं, 100 पैसा बराबर होता है 1 रुपया के, तो आप इसको चूंकि कन्वर्ट कर सकते हैं तो मोहन का मान क्या लिखिएगा? 4 रुपया का मतलब 400 पैसा। और सोहन के पास कितना बोलिएगा? 50 पैसा है। आपसे पूछा कि सोहन इज टू मोहन क्या होगा? आराम का हड़बड़ा के नहीं बोलना है रे। सोहन इज टू मोहन क्या होगा? तो इसका मतलब 50:400, मतलब आप क्या लिखिएगा? 1:8 का कहानी। मृत्युंजय 20:1 का लिख दिया रे।
साकेत 1:8, रोजी 1:8। समझ में आ गया होगा भाई लोग? यहाँ तक तो सबका ठीक है ना भाई? यहाँ तक तो सबका ठीक है। यूनिट सेम होगा तो रेशियो निकलेगा, यूनिट सेम नहीं होगा तो रेशियो नहीं निकलेगा। बस चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कोई रेशियो दिया हुआ है A:B, कोई रेशियो दिया हुआ है A:B। अब आपसे पूछता क्या है, कोई रेशियो यहाँ पे A:B दिया हुआ है। अब आपसे पूछे कि इसका डुप्लीकेट रेशियो बताइए। डुप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है वर्गानुपात, जिसका पावर 2 होगा। डुप्लीकेट रेशियो का मतलब है वर्गानुपात, इसी को बोलते हैं स्क्वायर रेशियो। स्क्वायर रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो यूज होता है, इसका नाम डुप्लीकेट रेशियो। आप क्या लिखेंगे? अच्छा, गलती से हो गया था मृत्युंजय उल्टा आंसर। चलिए कोई बात नहीं। A:B दिया हुआ है, डुप्लीकेट रेशियो पूछता है तो जो संख्या दिया हुआ है रेशियो में, इसी का स्क्वायर करके लिखिएगा। A²/B² बोलिएगा। डुप्लीकेट के बाद इसी में आता है सब डुप्लीकेट। डुप्लीकेट के बाद आता है सब डुप्लीकेट, इसको बोलते हैं सब डुप्लीकेट का मतलब वर्गमूलानुपात। वर्गमूल निकालिए, वर्गमूलानुपात। सब डुप्लीकेट का मतलब यहां से बोलते हैं हम लोग स्क्वायर रूट रेशियो। स्क्वायर रूट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो जब कहा जाएगा, इसका मतलब है वर्गमूलानुपात स्क्वायर रूट रेशियो। A:B दिया हुआ है तो A का स्क्वायर रूट रूट A लिखिएगा, B का लिखिएगा रूट B। तो रूट A:√B के हिसाब से करिएगा सब डुप्लीकेट रेशियो। यहाँ तक में दिक्कत होगा तो बोलते चलिएगा। बड़ा क्लियर है, नाम से ही स्पष्ट है कि स्क्वायर रूट करने का मतलब, स्क्वायर करने का मतलब सीधा A और B का स्क्वायर करिएगा। स्क्वायर रूट का मतलब है A और B का आप स्क्वायर रूट कर दीजिएगा, बस यही से। आगे बढ़ते हैं। अब ये है ट्रिप्लिकेट रेशियो, इसको बोलेंगे घनानुपात, चाहे बोले क्यूब रेशियो। तो घनानुपात से क्या मतलब है, ए और बी जब दिया हुआ था रेशियो A:B दिया हुआ है, इसका क्यूब निकालिएगा, क्यूब रेशियो लिखिएगा आप A⁻⁵ क्यूब रेशियो A⁻⁵ इसी में आता है सब ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। सब ट्रिप्लीकेट का मतलब इसको बोलते हैं घन मूलानुपात। घन मूलानुपात इसको बोलते हैं क्यूब रूट रेशियो। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो का मतलब है क्यूब रूट रेशियो, क्यूब रूट ऑफ A क्यूब रूट ऑफ B। यहाँ तक तो लिख लिया होगा भाई? यहाँ तक में तो किसी को दिक्कत नहीं है ना भाई? चलिए बढ़ते हैं आगे। तो A:B लिखा हुआ है, डुप्लीकेट रेशियो का मतलब स्क्वायर कर दीजिएगा, सब डुप्लीकेट का मतलब √A√B कर दीजिएगा। ट्रिप्लीकेट का मतलब A⁻⁵ करिएगा, सब ट्रिप्लीकेट का मतलब क्यूब रूट ऑफ A क्यूब रूट ऑफ B कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब इसी में अगर आता है आपका इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो इसको बोलते हैं, चाहे इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल। इनवर्स या रेसिप्रोकल रेशियो इसको बोलते हैं
विलोमानुपात चाहे व्युत्क्रमानुपात, उल्टा रेशियो बोलते हैं। अगर आपसे यहाँ पे A:B पहले से दिया हुआ था रेशियो, इसका पूछे इनवर्स रेशियो क्या होगा, तो A का उल्टा लिखिएगा 1/A, B का उल्टा लिखिएगा 1/B, इसी को गुना करके लिख दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई में B:A। B:A, दो संख्या दिया हुआ तब तो आसान था। A:B दिया हुआ है, इनवर्स रेशियो पूछे 1/A:1/B। इसी में जरा सोचिए कि अगर दूसरा क्वेश्चन दिया होता है यहाँ पे A:B:C लिखा हुआ था और यहाँ पे आपसे कहे कि आप इसका इनवर्स रेशियो बताइए क्या होगा, तो A को लिखिएगा 1/A, B को लिखिएगा 1/B, C को लिखिएगा 1/C। अब किसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, यहाँ तो 2 था तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 3 वाले में क्या काम करेंगे, तो इसके लिए समझ लीजिए ना कि जो बेसिक में ही क्या है कि जब दो ही संख्या था 1/A 1/B, तो जनरली करते क्या है कि एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स का निकालते हैं। जो हर दिया हुआ है उसका एलसीएम निकाल देंगे। हर में जो संख्या दिया हुआ है एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स दैट इज ए एंड बी, ए और बी का एलसीएम निकालिएगा तो क्या कहलाएगा, ए बी कहलाएगा। एलसीएम निकालने के बाद दोनों टर्म में गुना कर दीजिए। 1/A 1/B आया हुआ था तो 1/A में क्या करिए, एलसीएम से गुना कर दीजिए। ए बी से, यहाँ भी ए बी से गुना कर दीजिए। अब ये ए से ए कटेगा तो बी बचेगा, बी से बी कटेगा तो ए बचेगा। सिंपल है कि दो ही संख्या होगी तब तो उल्टा करके लिख दीजिएगा। मान लीजिए लिख दिया 3 4 का उल्टा क्या होगा, तो बोल दीजिएगा 4 3। लेकिन अगर 3 4 5 तो आप सोचिएगा सर 5 4 3, तो ये गलती हो जाएगा। तो इनवर्स रेशियो में दो टर्म में दिया होगा तो उल्टा करके लिख सकते हैं, लेकिन दो से ज्यादा होगा तो मामला फंसेगा। तो आपसे क्या कहा गया, सबसे पहला चीज कि आप इनवर्स रेशियो निकालने के लिए 1/A 1/B 1/C तो कर लिए। अब यहाँ के बाद क्या होगा, तो आप लिखिएगा यहाँ पे कि पहला काम तो करेंगे कि एलसीएम निकालेंगे किसका, तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स ए बी एंड सी का एलसीएम निकालिए। तो आप बोलिएगा ए बी सी ही तो होगा, तो बिल्कुल होगा ए बी सी, आप लिख लीजिए। अब क्या करिएगा, तो अब आप करिएगा यहाँ से कि 1/A दिया हुआ था, आप करिएगा 1/B दिया हुआ था, आप करिएगा 1/C दिया हुआ था। सब में क्या करेंगे हम लोग, सब में क्या करेंगे, तो इसका जो एलसीएम था उससे गुना कर दीजिए। एलसीएम से गुना कर दीजिए, मान लीजिए एबीसी से यहाँ भी गुना, एबीसी से यहाँ भी गुना और एबीसी से यहाँ भी गुना। जब जो एलसीएम बन के आएगा गुना कर दीजिएगा तो क्या बचेगा बताइए, अब तो समझ में आ गया होगा। एबीसी में ए से भाग देंगे तो बीसी बचेगा, यहाँ पर सोचिए बीसी बचेगा, दिख रहा है ना नीचे। बी से बी कटेगा तो सी ए बचेगा और सी से सी कटेगा तो ए बी बचेगा। इसका मतलब है कि ए बी सी का जब आपसे ए बी सी का इनवर्स रेशियो पूछेगा तो बी सी इज टू सी ए इज टू ए बी बोलेंगे। दिक्कत है तो बताइए, यहाँ तक डिटेल्स यहाँ तक समझ में आया भाई, किसी को दिक्कत है तो बोलिएगा। यहाँ तक समझ में आया। इनवर्स रेशियो निकालने के लिए क्या करना होगा, तो नीचे जो फ्रैक्शंस का मोड में लिखे थे जितना भी डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम निकालिएगा और सभी रेशियो में गुना कर दीजिएगा, जो बचेगा वही आपका आंसर है। दिक्कत है तो बताइए जल्दी। एक बार इसी को इनवर्स रेशियो को फिर से देख लेते हैं। ठीक है भाई, उत्तम भाई ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, इनवर्स रेशियो ऑफ ए इज टू बी। आप क्या देखे, इनवर्स रेशियो ऑफ ए इज टू बी तो बन के आया था बी इज टू ए। और दूसरा पॉइंट लिखे थे अभी कि इनवर्स रेशियो ऑफ ए इज टू बी इज टू सी, तो आप देखे थे कि बी सी इज टू सी ए इज टू ए बी आया था, बी सी इज टू सी ए इज टू ए बी आया था। अब ध्यान क्या देना है कि इनवर्स रेशियो में जिसका यहाँ पे समझ लीजिए, जिसका जिसका इनवर्स रेशियो
निकालना है उसको इग्नोर करके बाकी टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करके लिखिए। बस जिसका इनवर्स रेशियो निकालना है उसको इग्नोर करके उसको छोड़ दीजिए। उसको छोड़ दीजिए, बाकी टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करके लिखिए। इनवर्स रेशियो का बस यही कहानी करिएगा। नीचे एलसीएम या 1/a 1/b 1/c करने से कोई मतलब नहीं। जब आपसे इनवर्स रेशियो ऑफ a इज टू b पूछा तो a का इनवर्स क्या होगा, a को छोड़ देंगे तो बचा क्या, केवल b, तो b लिख दिया यहाँ पर। अब सोचिए, अब जब पूछेगा फिर b का इनवर्स क्या होगा, b को गायब कर दीजिएगा तो बचेगा क्या, केवल a, तो यहाँ पर a लिख दिए। तो a का पूछेगा तो b लिख दिया, b का पूछेगा तो a, यही b इज टू a आपका आंसर था। इस जो लिख रहे हैं हिंदी में उसका मतलब यही चीज था। इनवर्स रेशियो ऑफ ए बी सी फाइंड करना है। ए का इनवर्स क्या होगा, ए को हटा दीजिए, क्या बचा, बी सी। बी और सी बचा, आपस में बोला कि जिसका निकालना है उसको इग्नोर कर दीजिए, ए को हटा दीजिए, बाकी टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करके लिखिए। बी और सी बचा, बी सी को गुना कर दिया तो बी सी तो है पहला टर्म ए की जगह पे। अब बी का इनवर्स में क्या होगा, बी को हटा दीजिए, बी को इग्नोर करिए तो क्या बचेगा, ए और सी गुना करके लिखिए, ए सी लिखा हुआ है। सी का पूछा, सी को इग्नोर कर दीजिएगा तो क्या बचेगा, ए और बी का गुणनफल लिख दिए, ए और बी। यहाँ तक तो ठीक है भाई। तो तीसरा राउंड में बता दीजिए अब आप, इनवर्स रेशियो ऑफ ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी में क्या होगा। तो अब क्या लिखिएगा, सोचिए। ए का मान निकालना है, ए को हटा दीजिए तो क्या बचेगा, बी सी डी। समझ में आ रहा होगा, बी सी डी लिख दीजिएगा। बी का निकालना होगा तो बी को इग्नोर करिएगा तो ए सी डी बोलिएगा, ए सी डी। सी का पूछेगा तो सी गायब हो गया तो ए बी डी बोलिएगा, और जब डी का पूछेगा तो डी गायब हो गया तो ए बी सी पूछ बोल लिखिएगा। तो इसी हिसाब से अगर यहाँ पे ए बी सी डी का पूछे तो आप क्या सब लिखिएगा, तो आप ए का हटा के बोलिएगा बी सी डी, बी का हटा के बोलिएगा ए सी डी, सी का हटा के बोलिएगा ए बी डी, ए बी डी, और डी का हटाइएगा तो लिखिएगा ए बी सी। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गया होगा। आप जरा हमको बता दीजिए कि इनवर्स रेशियो ऑफ 2:3:4 क्या होगा। 2 3 4 का इनवर्स रेशियो बता दीजिए क्या होगा। 2 3 4 का क्या होगा इनवर्स रेशियो। रेशियो को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिएगा, इस बात का ध्यान रहे। नाम का रोजी काटिएगा 12 8 6 को। ये जो यहाँ पे लिखे थे नोट में हम लोग ना, इसको जो नोट में लिखे थे कि रेशियो इज यूनिट लेस, दूसरा पॉइंट में डाले होंगे कि सेम यूनिट रहने पर या सेम यूनिट में कन्वर्ट होने पर ही रेशियो निकलेगा, अन्यथा अलग अलग यूनिट होने पर रेशियो नहीं निकलता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड आंसर होगा। ये नोट में लिखे थे ना। तीसरा पॉइंट में लगा दीजिए आप नोट में ही, तीसरा पॉइंट लिखिए पहले उसके बाद बनाइएगा। तीसरा पॉइंट नोट में लगाइए, स्मॉलेस्ट फॉर्म में, स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न का सबसे सरल रूप कर दिया, सबसे छोटा रूप। स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन इज फाइनली
written. Smallest form of fraction is finally written as a ratio. Smallest form of fraction is finally written as a ratio. आपसे बोला कि भिन्न का जो सबसे छोटा रूप होगा, सबसे लघुत्तम रूप जो उसका होगा, उसी को अनुपात के रूप में लिखिएगा। जैसे मान लीजिए आपका आंसर बन के आता है 6/4, चाहे 4/6, तो ये 4/6 और 6/4 नहीं लिखकर इसको काट के क्या लिखेंगे, 3/2, इसको काटेंगे 2/3। तो आइदर 2:3 लिखिए या फिर 3:2, जैसा पूछा वैसा काम कर दीजिएगा, जैसा पूछेगा वैसा काम कर दीजिए, 2:3 चाहे 3:2। Smallest form of fraction is finally written as a ratio. ये बात समझ में आ गया होगा। इसको लिख लिए होंगे, smallest form of fraction is finally written as a ratio. यहाँ पे क्वेश्चन था अपने पास, इनवर्स रेशियो ऑफ 2, 3, 4 क्या होगा, क्वेश्चन था। दो, तीन, चार का रेशियो क्या होगा। आपसे क्या कहा गया है कि इनवर्स रेशियो जब फाइंड करना होगा तो 2 को गायब कर दीजिएगा तो हो जाएगा 4×3 = 12, लिखिएगा 12। अब 3 के लिए 3 को गायब करिएगा तो 4×2 = 8, समझ में आ रहा होगा आपको। और जब 4 का निकालना होगा, 4 को गायब करिएगा तो 2×3 = 6 बोल दीजिएगा। 12:8:6, इसी का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, कॉमन कटने वाला है, 2 से कट सकता है, तो ये 6, 4 और 3, यही आप आंसर बता रहे थे। ठीक है, सबको समझ में आ चुका है, बहुत बढ़िया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक तो आपका समझ में आ चुका है, ठीक है। एक इसमें कर लीजिए आप, एक कर लीजिए कंपाउंड रेशियो या कंपाउंडेड रेशियो, इसको बोलते हैं मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात, जब 2 या 2 से ज्यादा का अनुपात दिया रहे, जब 2 और मोर देन 2 रेशियोज आर गिवन, क्या मतलब है कि अगर इफ A:B, C:D, E:F डॉट आर गिवन, ये दिया हुआ है, A:B, C:D, E:F डॉट आर गिवन, देन कंपाउंड रेशियो क्या होगा, तो कंपाउंड रेशियो लिखिएगा आपकी यहाँ पे, देन कंपाउंड रेशियो बराबर लिखिएगा प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म इज टू प्रोडक्ट ऑफ लास्ट टर्म या सेकेंड टर्म ऑफ ईच रेशियो। कंपाउंड रेशियो क्या होगा, तो सभी जितना भी रेशियो है, सभी रेशियो के पहले पदों का गुणनफल और सभी पदों के द्वितीय पदों का गुणनफल। कंपाउंड रेशियो, दैट इज कंपाउंड रेशियो क्या कहलाया, तो सभी जितना भी रेशियो सबके पहला टर्म, मतलब यहाँ पे सोचिए ए, सी और ई दिया हुआ है, तो ए, सी और ई का गुणनफल लिखिएगा, ए इंटू सी इंटू ई इंटू यहाँ पे डॉट डॉट है, मान डॉट डॉट कर दिए, 2, 3 जितना भी रहेगा। अब इज टू, ये पहला टर्म हो गया, और इज टू दूसरा टर्म क्या है, तो बी, डी, एफ, फिर डॉट डॉट चलेगा, तो आप लिखिएगा यहाँ पर बी इंटू डी इंटू एफ इंटू ये डॉट डॉट चलेगा, बस इसी को बोल देंगे हम लोग कंपाउंड रेशियो वाले कहानी में।
किसी को दिक्कत तो नहीं होगा यहाँ तक में? मिश्रित अनुपात क्या होगा? कंपाउंड रेशियो बताइए। तो जितना भी रेशियो दिया होगा सबके पहला टर्म को गुना करके लिखिएगा, दूसरा टर्म का गुना लिखिएगा, जो अनुपात आएगा उसी को लिख देंगे। यहाँ तक तो ठीक है भाई? यहाँ तक तो ठीक है भाई? बढ़ते हैं आगे। चलिए आगे बढ़िए। एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ 2:3, 4:5, 7:8। क्या होगा? क्या लिखिएगा बताइए एक बार जल्दी। कंपाउंड रेशियो क्या होगा? 2 में 4 से गुना कर दीजिएगा, 7 से गुना करिएगा। 2 इंटू 4 इंटू 7 इज टू 3 इंटू 5 इंटू 8, 3 इंटू 5 इंटू 8। दोनों दोनों रेशियो में जो टर्म कटने वाला होगा उसको काट देंगे, जो नहीं कटने वाला उसको छोड़ेंगे। सोचिए यहाँ पे कि 4 दूना 8 लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में 8 है, कट जाएगा। यहाँ बचेगा 7:15 का रेशियो, 7:15। मतलब वैसे आप नहीं काटे तो क्या लिखते कि 7 चौक 28 दूना 56, 56:8 पंचे 40 दिया 120, तो 56 और 120 बन के आता। तो आपको तो 56 120 है, 56/120। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में डालने के लिए क्या करते? 8 7 56, 15 120। तो ये 7:12 होता ना भाई, 7/15, सॉरी 7/15 है। तो इसी को क्या लिख देते? 7:15 का रेशियो। ये तो समझ में आ गया होगा। 8 से काट देंगे, 8 7 56, 15 120, यही बोला गया था। यहाँ तक तो ठीक है भाई? बढ़ते हैं आगे। चलिए देखिए, अब कहीं पे अगर लिखा हुआ है, कहीं पे लिखा हुआ है अगर A:B का वैल्यू 2:3, A:B का वैल्यू 2:3, इसका मतलब क्या हुआ कि A/B का मान लिखा हुआ है 2/3। A/B का मान दिया हुआ है 2/3। अब अगर हम आपसे पूछ लें कि भाई यहाँ पे A/B का मान तो तेरा 2/3 दिया हुआ है, बात कर लो, 2/3 दिया हुआ है। इसमें अगर हम बात कर लेते हैं दोनों टर्म में, सोचिए कि दोनों टर्म में अगर हम लोग सेम नंबर से अगर ऊपर नीचे गुना कर लेते हैं तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। 5 से ऊपर भी गुना कर लिया, 5 से नीचे भी गुना कर लिया, तो ये क्या कहलाएगा? सोचिए, गुना करने के बाद 10 और 15 हो जाएगा 10/15। ये 10/15। अब क्या सोचिए कि इसको जब काटिएगा तो 5 से ही काट के तो 2/3 ही तो आएगा। तो अगर हम आपसे यहाँ पे ये बोल दें, यहाँ पे आपसे ये बोल दें कि 2/3 लिखा हुआ है और इसके बराबर में 10/15 अगर कर देते हैं, तो 2/3 और 10/15 बात तो बराबर है ना भाई? किसी को दिक्कत तो नहीं है इसमें? ये 2/3 और 10/15 जब 10 और 15 को काटिएगा तो 5 दूना 10, 5 तिया 15, बात तो बराबर है। मतलब 10/15 बोले तब या 2/3 बोले, बोलिए सर 10/15 तो आया था, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में डालने से 2/3 होगा। तो 10/15 तो लिखना नहीं, जब छोटा हो सकता है तो छोटा करके लिखेंगे 2/3 में। तो आपको ये पता है यहाँ पे कि अब हम 2/3 लिखे तब या 10/15 लिखे तब, दोनों बराबर है। 2/3 को रेशियो में क्या लिखिएगा? 2:3। और ये बराबर है किसके? तो 10/15। 10/15 का मतलब 10:15 आप लिख सकते हैं ऐसे रेशियो में। जब दो रेशियो आपस में बराबर है, जब दो रेशियो आपस में बराबर है, इसी को आप बराबर रेशियो बोलते हैं। इसी में आप बराबर रेशियो बोलते हैं, बराबर अनुपात बोलते हैं, इक्वल रेशियो इसको पढ़ते हैं। आप बोलते हैं कि 2 रेशियोज आर इक्वल, इक्वल रेशियो जिसको पढ़ते हैं, बराबर अनुपात। और बराबर को ही बोलते हैं सम, मतलब बराबर होता है।
सम मतलब बराबर होता है तो सम अनुपात बोलते हैं, इसी को एक साथ लिख देते हैं समानुपात, जिसको आप अंग्रेजी में प्रोपोर्शन बोलते हैं, जिसको आप अंग्रेजी में प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो जब इफ टू रेशियोज आर इक्वल, जब दो अनुपात बराबर हो उसी को समानुपात बोलते हैं। यहाँ पर 2:3, सत्य किसी भी अंक से, वो 5 हम दिखा दिए हैं करने के लिए, आप कुछ भी अंक गुना कर दीजिए। 2/3 इंटू एक्स वेरिएबल ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं, आप इसको 2x/3x तो बोल ही सकते हैं ना। एक्स कुछ भी वेरिएबल है, एक्स 5, 7, 8, 10, 19, 50 जो लिखने का मन, एक्स एक वेरिएबल डाल दिए, कुछ भी डालिएगा एक्स का मान, पॉजिटिव नंबर कुछ भी डालिएगा, यहाँ से एक्स एक्स कट जाएगा, 2 और 3 ही बचेगा। 5 नहीं, 5 हम समझाने के लिए लिखे, ऐसा नहीं सोचे केवल 5 वाला ही केस है, कोई भी वेरिएबल से बोल रहे हैं। ये तो समझ में आ गया होगा। तो अब आपसे कहा कि ये रेशियो 2:3 था, एक रेशियो यहाँ पे दिया है 10:15 का केस, 10 और 15, और बोला आपसे कि दोनों रेशियो बराबर है, तो यहाँ पर जो रेशियो का चिन्ह लगाते हैं डबल डॉट करके, तो ये डबल डॉट दोबारा भी लगाइएगा, डबल डॉट, मतलब कुल मिला के 4 बार डॉट हो जाता है, और यही है आपका साइन ऑफ प्रोपोर्शन। जो 4 बार डॉट है यही आपका है प्रोपोर्शन का साइन, साइन ऑफ प्रोपोर्शन। कुछ बात समझ में आया तो बताइए। 2:3 प्रोपोर्शन 10:15, 4 बार डॉट को आप प्रोपोर्शन बोलते हैं, साइन ऑफ प्रोपोर्शन। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा। मतलब आपको क्या बोला गया है कि 2:3 प्रोपोर्शन लिखा था यहाँ पे 10:15, तो आपसे कहा कि ये जो डॉट है 4 बार वाला, 4 बार जो डॉट दिया हुआ है, जो 4 बार डॉट है यही आपका है साइन ऑफ प्रोपोर्शन, समानुपात का चिन्ह, यही है आपका समानुपात का, समानुपात का चिन्ह, यही समानुपात का चिन्ह है। इसमें क्या समझ में आया एक बार देखिए, 2/3 बराबर था 10/15, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए तो क्या हो जाएगा, 2 × 15, 15 × 2, यहाँ पर 10 × 3 करेंगे, साइन है बराबर का, तो आप तो देख लिए कि 30 बराबर 30, तो बात तो बराबर है कि 30 तो 30 के बराबर होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से समझ में आया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से समझ में आया, तो अब आपको हम यहाँ पे क्या लिखवा रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा। इफ टू रेशियोज are equal, then it is known as proportion। जब दो अनुपात बराबर हो उसे समानुपात कहा जाता है। हिंदी वाला भाई लोग लिख लेना जल्दी जल्दी में। जब दो अनुपात बराबर हो उसे समानुपात कहा जाता है। इफ टू रेशियोज आर इक्वल देन इट इज नोन एज प्रोपोर्शन। दैट इज इफ A is to B बराबर है C is to D, तो इसी को लिखते A is to B प्रोपोर्शन का साइन लगा के C is to D, इसी को लिख दीजिएगा साइन ऑफ प्रोपोर्शन, साइन ऑफ प्रोपोर्शन। रोहित भाई डिस्कस करते हैं थोड़ा देर में, इसको पहले लिख देते हैं उसके बाद आते हैं आपके पास। इसको लिख लिया,
जब दो अनुपात आपस में बराबर हो इसको प्रोपोर्शन कहते हैं। तो अगर a इज टू बी बराबर c इज टू d के, तो इसी को लिख दिए बराबर साइन हटा के 4 बार डॉट। अब आपको क्या मालूम चला कि a बाई बी बराबर c बाई डी, यही दिया हुआ था a बाई बी बराबर c बाई डी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा, b इंटू सी। तो अब आप क्या बोल दीजिएगा कि अगर इसको समझिए कि इफ a इज टू बी प्रोपोर्शन दे दिया अगर c इज टू डी, तो देन क्या लिखिएगा आप, तो आप लिखिएगा कि AD बराबर BC होता है। मतलब A को D से गुना करिएगा, B को C से गुना करिएगा। देन लिखिएगा A इंटू डी बराबर होता है B इंटू सी के। A इंटू डी बराबर होता है B इंटू सी के। मतलब A और D इस चारों टर्म में बाहरी पद है A और D, जबकि B और C 20 का टर्म है, 20 का पद है। तो आप इसी को क्या लिख सकते हैं, इसको एक बार छापिएगा, लिख लीजिए ना। A इंटू डी बराबर B इंटू सी। आप लिख दीजिएगा कि बाहरी पदों का गुणनफल, बाहरी पदों का गुणनफल बराबर ये जो 20 का पद है बराबर लिखिएगा मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स बराबर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। दैट इज कर दीजिएगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, जो अंतिम किनारा है एक्सट्रीम वाला छोड़ है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स बराबर बोल दीजिएगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। जो मध्य मान है, जो मध्य वैल्यू है, उसका गुणनफल दोनों बाहरी टर्म के गुणनफल के बराबर होता है। दैट इज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स बराबर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। यहां तक तो सबका ठीक है भाई? हो जाए तो जल्दी बताइएगा। चलिए हो गया है कुछ लोगों का, तो बढ़ते हैं आगे। अब देखिए रोहित भाई का प्रश्न था यहाँ पे कि गुना और भाग में तो आप बोल दिए कि गुना भाग में कोई अंतर नहीं होता है, प्लस माइनस में क्या होता है। तो प्लस माइनस में आप चेक कर लीजिए। a इज टू बी का मान लीजिए 2/3 दिया हुआ। अब हम बोलते हैं कि अगर ऊपर नीचे 1 से गुना कर देते हैं, ऊपर में हो जाएगा 3, नीचे में हो जाएगा 4। तो आप बोलिए क्या 2/3 और 3/4 आपस में बराबर होता है क्या? नहीं लिखिएगा। अगर 2/3 दिया हुआ है फ्रैक्शन, इसमें हम -1 यहाँ भी -1 कर लें तो ये हो जाएगा 1/2। तो क्या ये इसके बराबर होगा 1/2 के? 2/3 क्या बराबर है 1/2 के? बोलिएगा नहीं होगा। समझ में आ गया होगा। तो गुना और भाग में लिखते हैं, प्लस माइनस में नहीं लिखते हैं। रोहित भाई क्लियर हो गया होगा रे? इसको लिख लिया होगा बच्चा लोग। बढ़ते हैं अब आगे। अब समझिए जब कभी रेशियो में दिया रहेगा ना a इज टू बी बराबर 2:3, इफ a इज टू बी बराबर 2:3 ऐसा दिया रहेगा, तो देन a का मान लिखिएगा, अब 2 नहीं लिखिएगा, और b का मान डायरेक्ट 3 नहीं लिखिएगा। क्योंकि आपको मालूम चल गया है कि a बाई बी बराबर 2/3 है। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 2/3 को मान लीजिए 2 से गुना कर देते हैं। अगर 2 से गुना कर दिए ऊपर नीचे, तो आप इसको 2 में 2 से गुना करके 4, 3 में 2 से गुना करके 6 भी लिख सकते हैं। तो अब हम मान लीजिए कि 2 से गुना कर दिए। आप बोलेगा नहीं सर मेरा मन है यहाँ पे 7 से गुना करने का। तो ऊपर में 7 से, तो नीचे भी 7 से गुना करिएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर बोलिएगा 7 दूना 14 और 7 तिया 21। तो 2/3 की जगह पे 4/6 लिखिए, तब 14/21 कुछ भी डाल सकते हैं कि जिसको काटने के बाद फिर से 2/3 पकड़ लेगा, काटने के बाद फिर से 2/3 पकड़ लेगा। तो जब कभी रेशियो के रूप में लिखा होता है तब आप क्या करते हैं, जब कभी रेशियो के रूप में लिखा होता है तब आप क्या करते हैं, तो आप बोलते हैं कि a की जगह पे
2 जो लिखा हुआ है, बी की जगह पे 3 लिखा हुआ, एक वेरिएबल लगा देते हैं। आप बोलते हैं ए का मान 2x और बी का मान 3x, और इसी हिसाब से क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। जब कभी भी रेशियो में लिखा रहेगा कि a:b का मान 2:3, आप सोचिएगा a का मान 2x, b का मान 3x। क्वेश्चन अगर दे दिया आपसे, यहाँ पे सोचिए, क्वेश्चन अगर दिया कि इफ a प्लस b का मान दे दिया है 15, बोल दिया a:b का मान 3:2, then find the value, then find the difference, then find the difference between a and b, a और b के बीच का अंतर बताइए। तो अब क्या लिखिएगा, तो आप यहाँ पे a:b का मान 3:2 लिखा हुआ है, आप लिखिएगा हेयर a बराबर लिखिएगा 3x और b बराबर लिखिएगा 2x। a का मान 3, b का मान 2। जैसे रेशियो में दिया हुआ एक वेरिएबल लगा के लिखिएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, a जोड़ b का मान 15, तो a और b को जोड़ लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 5x बोलिएगा जोड़ने से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x का मान 15 बोलिएगा तो x का मान क्या हो जाएगा, 3। 5x का मान 15 तो x का मान क्या बोलिएगा, 3 बोलिएगा। तो जैसे ही x का मान 3, तो इसीलिए a का मान क्या हो जाएगा, तो लिखिएगा आप a का मान 3x, मतलब 3 इंटू 3 बराबर 9, एंड b का मान क्या लिखिएगा, तो 2x, 2 इंटू 3 बराबर 6। यही आपका आंसर है। a प्लस b का मान 9 में 6 जोड़िएगा तो 15। ये बात तो समझ में आ गया होगा। जब कभी भी रेशियो दिया रहता है तो a का मान 3x, b का मान 2x, इस हिसाब से आगे बढ़िएगा। यहाँ तक तो सबका ठीक है भाई। बढ़ते हैं आगे। कितना टाइम हुआ, 8:07। यहाँ तक तो सबका ठीक है भाई। चलिए देखिए आगे। अगर अपना यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ, ध्यान से समझिएगा, a बाई बी बराबर दे दिया है c बाई डी बराबर दे दिया है e बाई एफ। अगर ऐसा दिया कि ये 3 रेशियो बराबर है, a:b बराबर बोल दिया c:d बराबर बोल दिया e:f। अगर बोल दिया आपसे बराबर है a:b, c:d, e:f, ये बराबर है, तो क्या क्या संभव है, तो आप बोल सकते हैं कि देन ऊपर वाला जो टर्म है ना उसको जोड़ दीजिएगा, देन a प्लस सी प्लस ई, नीचे का जो टर्म है बी डी एफ, इसको जोड़िएगा, इसको जोड़ के लिखिए। देन अगर ये a बाई बी, सी बाई डी, ई बाई एफ बराबर बोला है, तो आप बोल सकते हैं कि ऊपर वाला तीनों टर्म को जोड़ दीजिए, नीचे वाले तीनों टर्म को जोड़ दीजिए, ये बराबर हो जाएगा। सेम नंबर से गुना करते हैं, मान लीजिए l बाई ए, l बाई बी, तो ये l और l तो कट जाएगा। अगर हम x बाई ए, x बाई बी, तो x और x तो कट जाएगा। आपसे दिखाई दे सेम नंबर से गुना भाग करते हैं, अंतर नहीं पड़ता है। तो अगर हम यहाँ पे x से गुना कर देते हैं, x बाई ए, x बाई बी, इसको अगर वाई सी वाई डी कर देते हैं, इसको अगर जेड ई जेड एफ कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा। फिर से वही कहानी कि आप सबको जोड़ दीजिए। अब यहाँ पे हम हटा दे रहे हैं, हटा क्या दे रहे हैं समझिए। यहाँ पर सीधे लिख दिए कि एक्स ए प्लस वाई सी प्लस जेड ई, नीचे कर दिए एक्स बी प्लस वाई डी प्लस जेड एफ। अब आप बोले सर ये कैसे लिख दिया, हम तो भुला गए। भुलाने का नहीं है। अगर ये 3 रेशियो 2 रेशियो कुछ भी बोल दिया बराबर है, तो ये ऊपर वाला तीनों टर्म का जोड़, नीचे वाला तीनों टर्म का जोड़ बराबर किसके, तो जितना से हम लोग ऊपर में गुना करेंगे उतना ही नीचे में। ए और बी देखिए, तो ए में यहाँ पर एक्स ए, तो यहाँ पर एक्स बी दिया हुआ है, मतलब ये आइटम सेम दिख रहा है ना, चलेगा। सी बाई डी था, वाई सी और वाई डी, सी और डी में सेम टर्म वाई से गुना किया, ई और एफ में जेड से गुना हो रहा है, देख रहे हैं जेड से गुना। तो सेम नंबर से अगर गुना करते हैं दोनों टर्म में ऊपर नीचे, तो उसका जोड़ने के बाद रेशियो बराबर चलता है, इस बात का ध्यान दें। इसी के आगे आप बोल सकते हैं क्या,
कि जितना संख्या दिया हुआ है ऊपर में इसका स्क्वायर रूट भी कर देते हैं। अगर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर बटा नीचे में अगर कर देते हैं बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, सब बराबर चलेगा, ये सब बराबर चलेगा। अगर a बाई बी बराबर c बाई डी बराबर e बाई एफ है तो a प्लस सी प्लस ई बटा बी प्लस डी प्लस एफ बराबर एक्स ए प्लस वाई सी प्लस जेड ई बटा एक्स बी प्लस वाई डी प्लस जेड एफ बराबर रूट ओवर ऊपर का जोड़ ए स्क्वायर सी स्क्वायर ई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर डी स्क्वायर एफ स्क्वायर, ये सब आपस में बराबर होता है। एक बार इसको लिखिए, पहले क्यों होता है बताते हैं। समझ लीजिए, ये क्या लिखा, आपसे कंडीशन में था कि ए बाई बी बराबर सी बाई डी बराबर ई बाई एफ, ये तीनों आपस में बराबर है, कुछ भी आगे रहेगा बराबर एक कांस्टेंट के मान लेते हैं। तो इसीलिए ए का मान क्या बोलिएगा तो बी के, सी का मान क्या बोलिएगा डी के, ई का मान क्या बोलिएगा एफ के। ए का मान बी के, सी का मान डी के, ई का मान एफ के। यहाँ तक तो ठीक है। ये तीनों बराबर के दिया हुआ है, सोचिए ये तीनों बराबर के दिया हुआ है। नाउ अगर हम लिखते हैं a प्लस सी प्लस ई बटा बी प्लस डी प्लस एफ का मान क्या होगा। a का मान आप देख लिए कि b के है, c का मान बोल दिए d के है और e का मान बोल दिए f के है। नीचे वाले को b d और f ही रहने दीजिए। तो ऊपर में जब k कॉमन पकड़ लीजिएगा तो b प्लस डी प्लस एफ हो जाएगा, b प्लस डी प्लस एफ हो जाएगा। और ये तीनों आइटम जब काट दीजिएगा बी डी एफ का जोड़ ऊपर नीचे तो बन जाएगा के बराबर। तो ए सी प्लस ई बी डी एफ का भी मान तो के बराबर आ चुका है। इक्वेशन 2 पकड़ लेते हैं। ऑल्सो आपसे बोल दिया, मान लीजिए कि एक्स ए बटा एक्स बी वाई सी बटा वाई डी जेड ई जेड एफ, इसका मान क्या होगा। तो आप सोचिए कि यहाँ तो x था, a का मान कितना लिखे थे b के, a का मान आप लिखे थे b के, c का मान d के, e का मान f के लिखे थे। आप कर दीजिए यहाँ पे कि x का मान क्या लिखते b के, y था दिया हुआ, c का मान क्या लिखते तो d के, और z का मान तो z रहेगा, e का मान क्या लिखते तो आप f के। नीचे आपका दिया हुआ है एक्स बी प्लस वाई डी प्लस जेड एफ। यहाँ से ऊपर में जो एक्स बी के वाई डी के जेड एफ के लिखा हुआ है के कॉमन कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा एक्स बी प्लस वाई डी प्लस जेड एफ, और नीचे भी हो जाएगा एक्स बी प्लस वाई डी प्लस जेड एफ। आपको समझ में आ रहा है कि ये आइटम और ये आइटम कैंसिल होके केवल के दे देगा। इक्वेशन 3 पकड़ लीजिए। एंड फाइनली ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर नीचे बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर का मान क्या होगा। तो क्या लिखिएगा, ए स्क्वायर का मतलब ए का मान तो बी के बोल रहे थे तो बी स्क्वायर के स्क्वायर बोलते, सी का मान क्या बोलते तो डी के बोल रहे थे, डी स्क्वायर के स्क्वायर, ई का मान क्या बोल रहे थे एफ के, एफ स्क्वायर के स्क्वायर बोल रहे थे। नीचे में क्या हो जाएगा, तो नीचे में आपका दिया हुआ है बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर के। ये तो बात समझ में आया। ऊपर वाले में अगर हम लोग के कॉमन कर लेते हैं, सोचिए इसी में आगे बोल देते हैं कि अगर ऊपर वाले में आप सोचिए कि के स्क्वायर कॉमन कर लिए, के स्क्वायर कॉमन तो बी स्क्वायर डी स्क्वायर एफ स्क्वायर दिख रहा है।
बी स्क्वायर डी स्क्वायर एफ स्क्वायर दिख रहा है, और नीचे तो यही दिया हुआ है बी डी एफ का स्क्वायर। बी स्क्वायर डी स्क्वायर एफ स्क्वायर मतलब इस के स्क्वायर में से एक के बाहर निकलेगा तो आपके पास रह जाएगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, यहाँ रह जाएगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ये आइटम आपका कैंसिल हो जाएगा, तो इसीलिए क्या लिख रहे थे कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर नीचे बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर का भी मान के इसको ले लिए 4। ये 3 था, ये 2 था और ये 1 था। आपको क्या समझ में आया? Hence from 1 2 3 and 4 इस सब से हमको क्या समझ में आया? हमको ये समझ में आया कि a बाई बी, c बाई डी, e बाई एफ ये सब आपस में किसके बराबर है? a प्लस सी प्लस ई बटा बी प्लस डी प्लस एफ के बराबर। चाहे एक्स ए प्लस वाई सी प्लस जेड ई लिखल हो, एक्स बी प्लस वाई डी प्लस जेड एफ लिखा हो, चाहे रूट ओवर ए स्क्वायर सी स्क्वायर ई स्क्वायर बटा रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर लिखल हो, सब आपस में बराबर होता है। ये सब आपस में बराबर है। क्वेश्चन कैसा दिया रहेगा? क्वेश्चन अगर दे दिया कि a इज टू बी बराबर c इज टू डी बराबर e इज टू एफ, इतना बराबर कर दिया 2:3, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ऐसा लिख के अब दे देगा आपसे कि रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इज टू रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर क्या होगा। अब आप सोचिएगा, अगर सर ऐसा तो पढ़ाए नहीं किए थे हमको, भाई तुम्हारे पास ये काम कर जाएगा कि ऊपर वाले का जोड़ नीचे वाले का जोड़, चाहे सेम आइटम से ऊपर नीचे गुना करके जोड़, चाहे ये आपका स्क्वायर रूट के हिसाब से पूछे, तो सबका रेशियो बराबर है, सीधा लिख दीजिएगा। क्वेश्चन देखिएगा, आंसर सीधे 2:3 लगा दीजिएगा, 2:3। अनामिका भी देखते चलो ना, स्क्रीनशॉट लेना बाद में। वीडियो फिर तो ग्रुप में डाल ही देते हैं, तुरंत आधे घंटे के अंदर अपलोड हो जाता है, वीडियो डाल ही देते हैं। एक बार आगे देखते चलिए। यहाँ तक तो क्लियर है भाई? आपसे ये नोट में लिख लीजिएगा। यहाँ पे क्या हुआ कि अगर a बाई बी बराबर c बाई डी बराबर e बाई एफ दिया हुआ है, तो देन क्या होगा? a इज टू बी सी इज टू डी बराबर e इज टू एफ। तो बोला कि ये सब आपस में बराबर होता है किसके किसके? तो ये सब आपस में बराबर किसके किसके? तो बोलिएगा a बाई बी बराबर c बाई डी बराबर e बाई एफ, सब आपस में बराबर है। ठीक है भाई, पहले हम आपको दिखाए थे ये तीनों बराबर है। किसके बराबर? तो जो पहले से दिया हुआ है सबके बराबर है। इसको लिख लीजिए एक बार। लिख लिए तो बढ़ते हैं आगे। इसको लिख लिए होंगे। चलिए तो आज तक इतना ही रहने देते हैं। अभी इसके आगे अभी और करवाते हैं, लेकिन हम छोड़ दे रहे हैं। सब लोग अपना अपना वीडियो ऑन कर लीजिएगा, देख लीजिए यहाँ तक। जिनको दिक्कत बनेगा नहीं करिएगा, कोई बात नहीं है। जिनको दिक्कत नहीं हो कर लीजिएगा। यहीं से स्टार्ट किए थे हम लोग। दीपक अभी बहुत कुछ नहीं बताए, मीन नहीं बताए हैं। ये आपका फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सब छूटा हुआ है। खत्म कहाँ कर दिए भाई? इसका थ्योरी कल तक चलेगा, उसके बाद फिर काम करेंगे।
अभी चूंकि मीन बताएंगे, बहुत कुछ बताना है। थर्ड प्रोपोर्शन, सेकेंड प्रोपोर्शन, फर्स्ट प्रोपोर्शन, फोर्थ बताना है, तो अभी खींचेंगे 1 घंटा, फिर लग जाएगा। कंपोनेंडो डिविडेंडो के बारे में बताएंगे, ये सब बताएंगे कल। चलो यहाँ तक हो गया भाई। उमेश बाबा है, शुभम राज है, रोजी है, प्रभात है, तेज भाई है, सती, उत्तम, अभिषेक भाई, स्वाति है, प्रशांत है, महादेव है, शेफाली है, मृत्युंजय है, निशी है, अनामिका है, सुनील भाई है, सुप्रिया है, विपिन है, कुमकुम है, उषा, समीर, कृष्ण, विवेक, दीपक बाबा है, सत्यम, रोहित, प्रियंका, दीति, उषा 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 उषा, विवेक है, समीर टोकनो। चलो ठीक है भाई। चलिए ठीक है, आज का कहानी खत्म है। जिनका भी छूटा होगा एक बार वीडियो में देख के लिख लीजिएगा। कल मिलते हैं फिर।